तो कर्मयोगी जो आधार लेता है वो सगुण साकार परमेश्वर का आधार है। अपने कर्म को परमेश्वर को समर्पित कर, और ज्ञान मार्गी जो आधार लेता है वो निर्गुण निराकार का आधार, उसकी वो भी उपासना करता है क्योंकि साधक है। अब अर्जुन का प्रश्न है कि इन दोनों में आप किसको विशेष मान रहे हो? ये दोनों साधन है ना, है? तो इसमें कौन सा श्रेष्ठ है? इसी प्रकार का प्रश्न आ गया भगवान के सामने। तो भगवान ने तो पहले सीधे कह दिया, सगुण साकार को लेके सीधे कह दिया कि भाई वो युक्त तम है। और कहा वो, तो कहा कि ये तो अक्षर मनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कुशस्थमचलम ध्रुवम संयमेन्द्र क्राम सर्वत्र संबोध्य ते प्राप्नुवन्ति मामेव। वो तो मुझे प्राप्त करते ही है। कहा वो प्राप्त करते ही हैं तो उनको श्रेष्ठ क्यों नहीं कह रहे हो? तो कहा क्लेशोधिक तरसते सा, वो उपासना बड़ी कठिन है। शरीर में जब तक अभिमान है तब तक वो उपासना बहुत कठिन है। और ये उपासना सरल है? तो सरल साधन से यदि काम बन जाए तो कठिन साधन क्यों अपनाना? कौन सा साधन श्रेष्ठ है? सरल साधन। वहीं से ये प्रकरण आरंभ होता है। अब इसके बाद उस कर्मयोगी क्या क्या स्थिति होती है जिसके विषय में भगवान ने कहा ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, कहा वो भी सन्यासी है पर कर्म करता है, पर मयि संन्यस्य और मत पर है, मुझे छोड़ करके और कुछ नहीं था। अनन्य नैव योगेन माम ध्यान तो उपासित, तो कहा तेषाम, वो क्यों उसकी प्रशंसा आपने किया? उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। ईश्वर बोलता है कि जो ऐसा है तेषाम अहम समुद्धरता,